बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अहम तरीन अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुके हैं। नाज़रीन, पेंशन इस्लाहात के हवाले से और डबल पेंशन, फैमिली पेंशन के हवाले से अहम लेटर जारी कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जानिब से एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें अमेंडमेंट्स जो की जा रही हैं पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से, उसको जो है वो वाज़ेह तौर पर जो है वो अब अरसाल कर दिया गया है। तो पहले तो ये समरी जो है वो एक ड्राफ्ट की शक्ल में जो है वो सोशल मीडिया पर आती रही है, जिस पर रहमान अली बाजवा साहब ने जो है वो पहले से ही जो है वो मुलाज़मीन को आगाह कर दिया था कि इसमें क्या जो है वो तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। तो ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है सरकारी मुलाज़मीन के लिए, बहुत ज़्यादा मसाइल जो है वो सामने आएँगे इसकी मंज़ूरी के बाद। सबसे पहले नंबर पर अगर देखें तो इस लेटर में भी आप देख सकते हैं कि मल्टीपल पेंशन्स जो है उसके हवाले से जो फ़ैसला है वो सामने आया है कि जो मल्टीपल पेंशन्स ले रहे हैं, यानी कि एक से ज़ायद पेंशन्स ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक सरकारी मुलाज़िम है, वो अपनी पेंशन भी ले रहा है और अपनी ज़ौजा की या अपने वालदा की या वालिद की पेंशन ले रहा है, तो उनको जो है वो अब किसी एक पेंशन का इंतख़ाब करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल ऑफ री-एम्प्लॉयड इन द पब्लिक सेक्टर कैन गेट पे एंड पेंशन बोथ फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट। यानी कि इससे पहले ये होता था कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम एक नौकरी करता है तो उसको पेंशन भी मिल रही होती थी, और नई नौकरी करने की सूरत में उसको नई नौकरी की जो पे है वो भी मिल रही होती थी। तो अब ये डिसीजन सामने आया है कि या तो वो सरकारी मुलाज़िम पेंशन लेगा या वो जो है वो पे लेगा। यानी कि अगर पेंशनर जो है वो दोबारा से एम्प्लॉयी बन जाता है, दोबारा से नौकरी कर लेता है, तो वो पे लेगा या जो है वो पेंशन लेगा, दोनों में से जो भी ज़्यादा है वो हासिल करेगा। तो इससे ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि अब दूसरी नौकरी करने की जो अहमियत है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरे अल्फ़ाज़ में कोई भी पेंशनर्स जो है वो अब दूसरी दफ़ा जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में नहीं आना चाहेगा, क्योंकि कोई भी जो सरकारी मुलाज़िम है वो अपनी पेंशन तो छोड़ना नहीं चाहेगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट अगर देखें तो ये फैमिली पेंशन के हवाले से है। फैमिली पेंशन इससे पहले जो है वो ताहयात जो है वो हासिल करती थी अनमैरिड डॉटर या विडोज़ या डिवोर्स डॉटर्स जो है वो पूरी लाइफ के लिए जो है वो फैमिली पेंशन की हकदार थीं। अब ये जो फैमिली पेंशन है वो 10 साल तक महदूद कर दी गई है। यानी कि एक सरकारी मुलाज़िम की वफ़ात के बाद, यानी कि एक पेंशनर जब फ़ौत हो जाता है तो उसकी वफ़ात के 10 साल बाद तक उसकी जो डिवोर्स डॉटर्स हैं या विडोज़ हैं वो फैमिली पेंशन हासिल करेंगी। इसमें शुहदा की फ़ैमिली को 20 साल के लिए, और जो डिसेबल डॉटर्स या सन हैं फैमिली पेंशन हासिल कर रहे होते हैं, उनको जो है वो ताहयात जो है वो एलिजिबल करार दिया गया है फैमिली पेंशन के हवाले से। दोबारा से बताते चलूँ कि जो पेंशन फैमिली पेंशन है वो 10 साल तक महदूद की गई है। जो शुहदा की फ़ैमिलीज़ हैं उनके लिए 20 साल तक। इसके अलावा जो डिसेबल पर्सन्स हैं उनके लिए ताहयात होगी। नंबर 4 पर अगर देखें तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ये बताई गई है कि जितने भी सरकारी मुलाज़मीन प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेंगे, तो अब उनकी जो पेंशन है उसमें से भी परसेंटेज के लिहाज से जो है वो कटौती की जाएगी। कम से कम 3% और ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक जो है वो पर अन्नम, यानी कि पर सालाना जो है वो ये कटौती की जाएगी। यानी कि इससे जो है वो अब ऐसे सरकारी मुलाज़मीन जो कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लेते हैं, यानी कि अपनी 60 साला उम्र पूरी होने से पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो उनकी जो पेंशन है उसमें 3% से लेकर 10% तक इनमें से कोई भी जो है वो परसेंटेज उस पर अप्लाई की जाएगी, और उसकी जो पेंशन है वो कम हो जाएगी आम पेंशन, नॉर्मल पेंशन के लिहाज से। इसके अलावा अगर पॉइंट नंबर एफ़ देखें तो यहाँ पर जो है वो एक और बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन सामने आई है कि पेंशन जो है इससे पहले जो है पेंशन जो है वो लास्ट बेसिक पर बनाई जाती थी और उसी पर कैलकुलेट होती थी। अब ये जो पेंशन है वो 3 साल की जो पेज़ हैं, यानी कि 36 मंथ की जो पेज़ हैं आखिरी,
उनको जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा, उनको जमा किया जाएगा, उसकी एवरेज निकाली जाएगी और उसके बाद फिर इस पर जो है वो अप्लाई होगा। तो इससे जो है वो आपकी मंथली पेंशन में भी और कम्यूटेशन में भी जो है वो बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी, क्योंकि जब एवरेज निकाली जाएगी तो बेसिक पे आपकी एवरेज में जो है वो कम हो जाएगी, तो उस पर पेंशन बनेगी। कम्यूटेशन के हवाले से पॉइंट नंबर जी में जो है वो बताया गया है कि अब ये फार्मूला भी चेंज कर दिया जाएगा। इससे पहले सरकारी मुलाजमीन को जो कम्यूट है वो 35% के लिहाज से दिया जाता था। अब ये कम्यूट जो है वो 25% पर दिया जाएगा, यानी कि अब कम्यूट भी जो है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट एच में अगर देखें तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर ये अनाउंस किया गया है कि अब जो है वो रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन, यानी कि जो पेंशन बहाली होती है जिसको डबल पेंशन भी आप कहते हैं, कुछ अरसे के बाद सरकारी मुलाजमीन जो कि पेंशनर होते हैं उनको जो है वो पेंशन जो है वो रिवाइज़ की जाती है और उसमें इजाफ़ा होता है, वो भी जो है वो ख़त्म कर दी गई है। सिरे से इसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा आखिरी पॉइंट में अगर देखें तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पेंशन का सिस्टम है वो अब कंट्रीब्यूटरी मॉडल पर चलेगा, यानी कि जो पुराना सिस्टम है पेंशन का वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।